Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today in this lecture, I am going to start new topic of chapter 5, that is retirement or death of a partner. The topic which I am starting from this lecture is accounting treatment of goodwill and numericals related to this accounting treatment. Now see beta, accounting treatment of goodwill. What is accounting treatment of goodwill? The retiring or deceased partners is entitled to his share of goodwill at the time of retirement or death, because the goodwill earned by the firm is the result of the efforts of all the partners in the past, since in future profit will arise because of the present goodwill. जो रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स है वो इंटाइटल्ड होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ दैट पार्टनर. वो अपनी शेयर ऑफ गुडविल को लेकर जाता है, क्योंकि ये गुडविल उसकी लास्ट ईयर की अर्न करी हुई होती है. इट मीन्स ही इज़ ऑल्सो इंटाइटल्ड टू टेक द गुडविल, और फ्यूचर प्रॉफिट या उसको जो है न्यू पार्टनर्स को वो सेल ऑफ करके जाता है, सो दैट ही कैन गेट द अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ कैश. द रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर विल नॉट बी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, और रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर फ्यूचर प्रॉफिट तो शेयर करते नहीं है. देयरफॉर ऑल कंटिन्यूइंग पार्टनर्स पे टू रिटायरिंग पार्टनर द शेयर ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशियो. इसलिए जो गुडविल होती है, जब रिटायरिंग पार्टनर फर्म से जा रहा होता है तो वो अपनी गुडविल को यहाँ पे सेल करके जाता है टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स पे करते हैं टू द रिटायरिंग पार्टनर फॉर द सेम. At the time of retirement or death of a partner, we value the goodwill on the basis of agreement among the partners. और ये चीज़ें एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स के बेसिस पर होता है कि वॉट एवर एग्रीमेंट इज़ देयर, तो गेनिंग रेशियो में वो गुडविल डिवाइड हो जाती है. और इसका जो एक जनरल एंड जनरल फॉर्म हो जाती है कि गुडविल अकाउंट कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. आफ्टर गुडविल वैल्यूएशन द एडजस्टमेंट फॉर गुडविल विल बी मेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और जब हम ये गुडविल को वैल्यूट कर लेते हैं तो इसका हम एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं. ये जनरल एंट्री पास होती है बेटा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर. जो भी गुडविल की अमाउंट वो लेकर जाता है, ये जनरल एंट्री पास होती है उसकी, दैट इज कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन द गेनिंग रेशियो टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट विद द शेयर ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशियो, बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो स्टेप्स फॉलोड हो रहे हैं, व्हेन ओल्ड गुडविल appears in the books, then first of all this is to be written off in old ratio. बेटा एक केसेस होते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट के. अगर लास्ट ईयर की गुडविल बैलेंस शीट में मेंशन है ऑन द एसेट साइड, तो वो गुडविल सबसे पहले रिटर्न ऑफ होगी अमंग ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर्स, और एंट्री विल बी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. और फिर आफ्टर रिटर्न ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर गुडविल विल बी मेड थ्रू द फॉलोइंग जनरल एंट्री. और जब ये गुडविल रिटर्न ऑफ हो जाएगी, जो आपकी लास्ट ईयर की गुडविल है वो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब वो डेबिट हो जाएगी, तब जो वो गुडविल फर्म की होती है उससे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट होता है, एंड देन वो जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होता है दैट विल बी डेबिटेड इन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट इन गेनिंग रेशियो. रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट. बट जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में गुडविल गिवन होती है वो लास्ट ईयर की गुडविल होती है, दैट इज गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स. उसको हम रिटर्न ऑफ करते हैं, तभी हम उस गुडविल का ट्रीटमेंट कर पाते हैं. नाउ सी न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल ट्रीटमेंट. क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा ये आपकी बुक का. ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:4:3:1. C retires, and for this purpose goodwill is valued at 2 years purchase of average super profit of last 4 years, which are as under. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर का प्रॉफिट गिवन है बेटा. नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है 56,000. आप सी रिटायर हो गया है फर्म से. यू हैव टू रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर गुडविल ऑन रिटायरमेंट ऑफ सी. सबसे पहले हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे. एवरेज प्रॉफिट 70,000 आ गया, डिवाइडेड बाय 4 40,000 माइनस 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4 इट इज़ 70,000. सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट गिवन है 70,000, इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट 56,000 माइनस कर देंगे, तो सुपर प्रॉफिट इज़ 14,000. गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 14,000 इंटू 2, तो गुडविल इज़ 28,000. अब ये फर्म की गुडविल आ गई, इससे सी का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे. 28,000 इंटू 3/10 इट इज़ 8,400. ये जो सी का शेयर है ये दोनों पार्टनर से डिवाइड हो जाएगा इन द गेनिंग रेशियो, और इसकी जो जनरल एंट्री होगी, क्योंकि कुछ और मेंशन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाएगा अमंग द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. तो 2:4:1 सी रिटायर हो गया था फर्म से, उसमें डिवाइड हो जाएगा ये गुडविल डिवाइड हो जाएगी, दैट इज़ 8,400 की. और एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, दैट इज़ 8,400. Now see question number 22. Surendra, Ramesh, Naresh and Mohan are partners in the firm sharing profit in 2:1:2:1. On the retirement of Naresh, the goodwill was valued at 72,000.
Surendra, Ramesh and Mohan decided to share future profit equally. Pass the general entries for the treatment of goodwill. बेटा ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, नरेश रिटायर हो गया है फर्म से, गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है दैट इज 72,000. सबसे पहले आप इसका गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करिए. गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. सुरेंद्र का न्यू रेशियो 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो 2/6. रमेश न्यू रेशियो 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो 1/6. मोहन न्यू रेशियो 1/3 माइनस 1/6 ओल्ड रेशियो. तो सुरेंद्र का कोई भी गेन नहीं आया, 0 आ गया. रमेश गेन 1/6 एंड मोहन गेन 1/6. ठीक है. अब आपकी जो ये गुडविल है इसकी फर्म की दैट इज 72,000. इससे नरेश का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे. नरेश शेयर हो जाएगा आपका 2/6. 72,000 इंटू 2/6 दैट इज़ 24,000. 24,000 डिवाइड हो जाएगा इन दोनों पार्टनर्स में 1:1 में दैट इज़ गेनिंग रेशियो 12,000 एंड 12,000. और एंट्री विल बी रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट. नरेश शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट. क्योंकि आपकी गुडविल अपेयर नहीं थी बुक्स ऑफ द फर्म की, तो ये आपका जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में शेयर हो जाएगा इन गेनिंग रेशियो. डू ऑल दिस न्यूमेरिकल इन योर कॉपी. पहले थ्योरी नोट डाउन करेगा, फिर न्यूमेरिकल्स को करेगा. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड. सॉल्व द क्वेश्चंस प्रॉपरली. थैंक यू बेटा. हैव अ नाइस डे.